की पाठशाला में हूँ आपकी दोस्त उपासना बख्शी। दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा के यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पढ़ाए जाते हैं तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज। अब भाई स्टूडियंट्स हैं, लेकिन क्या करते हैं वो मस्ती, ये जानने चलिए चलते हैं कैंपस के अंदर और स्टूडेंट से खुद जानते हैं क्यों ये पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। चलिए। प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती करने का भी मौका मिलता है या नहीं? संभालो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, क्रीम और पाउडर से लदे और सजे हैं। लगता है किसी भी पे जाना, इस बार उनको हरा के है दिखाना। या फिर स्लीव्स फोल्ड करके जहाँ थोड़ी सी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और सॉक्स नीचे हो जाते हैं, फिर बहुत फर्क पड़ने लगा। दम लगा रे धक्का रे, दम लगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा एक ऐसा कॉलेज है जहां पढ़ाए जाते हैं तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज, MBA हो, BTech हो। और ऐसे में हमने सोचा कि आज हम इन्हीं प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं और बात करते हैं कि भाई प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती करने का भी मौका मिलता है या नहीं। और साथ ही साथ हमने सोचा कि प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक ग्राउंड से। बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ किस किस तरह की मस्ती कर सकते हो ग्राउंड के अंदर सबसे बड़ी मस्ती होती है स्टूडेंट एक दूसरे की खिंचाई। हम यहाँ बैठ के सबसे बड़ी यही काम करते हैं। किस तरह की खिंचाई कर सकते हो? आज क्या करते हो कि भाई सामने वाले को छेड़ा कि यार आज तू अच्छा नहीं लग रहा, आज तू बुरा लग रहा है, आज लड़की बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पहले तो ग्राउंड में लड़कियों के बीच बैठ जाओ, ठीक है, और एक लड़की को सेलेक्ट करो और उसके बारे में बात करो कि कैसी लग रही है। वाकई इतना ऑनेस्ट आंसर सुन के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इन लोगों के बीच में इतनी मस्ती करवाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम होता है। लड़कियों के पास जाएंगे और बात करेंगे कि भाई लड़कियों को ग्राउंड में, जैसे उन्होंने तो कहा कि उनके पास तो मौका होता है लड़कियों की गॉसिप करने का, लड़कियों के पास क्या मौका होता है क्या करने का? I mainly concern on their studies, their talent, nothing else. सुन लिया लड़कों, लड़कियां आर ओनली कंसर्न्ड ऑन देयर एजुकेशन। लड़के किस चीज में कंसर्न्ड रहते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं किसी अगर लड़के को देखता हूँ, किसी लड़की को देखता हूँ, किसी फैकल्टी को देखता हूँ, तो मैं कविता उन पे बना डालता हूँ। 1 2 3 कि जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, क्रीम और पाउडर से लदे और सजे हैं। जिधर देखता हूँ गधे और गधे हैं। ऑफिस में बैठे रुपयों से लदे हैं। जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। अगर ऐसी प्यारी पोएम सुनने के बाद क्या मन कर रहा है कि क्या करूं? मन कर रहा है मैं भी एक पोएम बना दूं, पर मैं बना नहीं सकती, दुख ये हो रहा है। ढोलक किस लिए है मैडम? क्या करने वाली है इससे आप? मैम ढोलक प्ले करने वाली हूँ। रियली आपको ढोलक बजानी आती है? I love to play congo, bongo and all, but today I have ढोलक। मल्टी टैलेंटेड। Yes ma'am। तो इस मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी का एक रूप हमें दिखा दीजिए, कम ऑन।
बाद यकीनन आपके पैर भी थिरकने लगे होंगे, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है डांस करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाठशाला सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे लिए नहीं। लेकिन मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, छमक छल्लो, इन सब चीज़ों में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन थी? जितने भी डांसर सबसे कॉमन थी उनका मस्त ठुमका। और ये जो एक्सप्रेशन से आपने हमें बताया है, क्या आप उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ हमें ठुमका दिखा भी सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए क्या बात है, तो जरा एक बार खड़े हो जाइए। In the history of मस्ती की पाठशाला, now we have a male who wants to show his ठुमकास on the famous item song मुन्नी बदनाम हुई। Come on. सच में इतना अमेजिंग डांस देखने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं हंसूं या मैं एकदम अपने लिप सील करके बैठ जाऊं। लेकिन मज़ा आया। हाँ, बहुत मज़ा आया। अच्छा ये बताओ कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसके बाद लड़कियों के अंदर तो ख़ास तौर पर कहीं एक डर सा बैठ गया था अपनी सेफ्टी को लेकर। तो ऐसे में जब मैं आपके कॉलेज आई तो मुझे यहाँ पता चला कि आपने जो गैंग रेप हुआ है उसके ऊपर यू रिटन अ पोएम। सो वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप उस पोएम को हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि कोशिश हमारी यही रहती है कि किसी भी ज़रिए से ही सही लेकिन एक मैसेज जो है वो सोसाइटी तक पहुँच सके। तो आज क्योंकि हम आपके कॉलेज में आए हैं तो वी वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप उस पोएम को हमारे दर्शकों को सुना सकें। मैम, जब रेप केस हुआ था तो सबको दुख हुआ था, पर उससे ज़्यादा दुख अब होता है क्योंकि कैंडल्स जली, कैंडल्स ख़त्म हो गई, मामला भी ख़त्म हो गया, सब कुछ शांत हो चुका है। पता नहीं लोगों को याद भी था कि नहीं कि कुछ हुआ था पहले जो बहुत बहुत बुरा था। तो एक पोएम है। While walking alone on streets last night, I heard a whistle from somewhere behind. Terror covered my body at once. Proud of being a girl went curse. I heard some footsteps coming to me. I found a brave girl weeping on knees. My beats went faster and pace suddenly roared. All alone the street, I rolled. ब्यूटीफुल पोएम, सच में बहुत ही अच्छी पोएम थी। और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। और मस्ती की पाठशाला के मंच में इन्होंने इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हम तक पहुंचाई, आप तक पहुंचाई। लेकिन अब क्योंकि बात हो रही है मस्ती की पाठशाला की तो दोस्तों मस्ती करना तो बनता ही बनता है और आने वाले सेगमेंट में भी हम खूब सारी मौज मस्ती कराने वाले हैं। लेकिन अभी समय हुआ है ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं कॉलेज के एक और टैलेंटेड स्टूडेंट के गाने के साथ। जो वो गाना किसको डेडिकेट करेंगे? यहाँ पूरे कॉलेज को। पूरे कॉलेज को डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद भी मस्ती का दौर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मस्ती की पाठशाला। कम ऑन। दूर जितना भी तू मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो
जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा की अब हम क्लास में आ गए हैं। भाई बीटेक के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। बीटेक यानी एक ऐसा कोर्स जहां पर बच्चे लेते हैं दाखिला इंजीनियर बनने के सपने से, और साथ ही साथ उन्हें उम्मीद होती है कि भाई अब ये जो 4 साल हैं यहाँ पे होनी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब, आज के स्टूडेंट को बस मौका चाहिए बाहर निकलकर एंजॉय करने का स्कूल की डिसिप्लिन लाइफ से। और ऐसे में अब क्योंकि हम आ गए हैं इनकी क्लास में, तो जो इनकी क्लास चल रही थी ना, फिलहाल हमने वहाँ की मैम को तो कर दिया टाटा बाय बाय, और खुद इस क्लास में आकर अब हम करने वाले हैं इन स्टूडेंट्स के साथ मस्ती की पाठशाला। तो गाइस चलिए, अक्सर मैंने देखा है कि कोई भी कॉलेज हो और कोई भी क्लास हो, वहाँ जो फ्रंट लाइन होती है वहाँ बैठते हैं क्लास के सबसे ज़्यादा स्टूडियस बच्चे, और जो सबसे ज़्यादा वो मस्ती वाले बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। क्या इस क्लास में भी कुछ ऐसा ही है? यस मैम। वाओ, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, कितने खुश है ये बताते हुए कि भैया हम तो पढ़ाई नहीं करते, हम तो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं। लड़कियों बताओ, एक फैशन करते हैं कॉलेज में, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो क्या फैशन करते होंगे यार? Yes ma'am, it's very bad. You know, uniform is just differentiate between the people who are rich and who are poor, and I don't think that. I just love your expressions. क्या expressions दिया आपने? जो परेशानी है ना आपकी, इतनी अच्छे से दिख रही है। लेकिन ये जो आपने फ्लिक्स कटवाए हैं, ये क्या उसी फैशन की वजह से कटवाए हैं? No ma'am, I love these. क्या बात। आप बताइए, फैशन कैसे करते हो? यूनिफॉर्म में कैसे फैशन किया जा सकता है? अच्छे से बाल बनाकर, या फिर काजल, या फिर स्लीव्स फोल्ड करके? स्लीव्स फोल्ड करके। स्कूल में भी हम यही करते थे। आपको नहीं लगता कि स्कूल में भी यही टाइम होता था, स्कर्ट ऊपर, स्लीव ऊपर, और बन गए हम फैशनेबल? मैम, जो भी फैशनेबल होता है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे कोई सी भी ड्रेस हो, उसमें अपना फैशन शो कर सकता है। आई थिंक इट इज। ओह माय गॉड, मतलब बस भाई फैशन शो करने का तरीका आना चाहिए। तो ऐसे में लड़कों से हम बात करेंगे कि जब लड़कियां ऐसी हॉट बन के आने की कोशिश करती तो नहीं बन पाती, लड़कों को फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जहाँ थोड़ी सी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और सॉक्स नीचे हो जाते हैं, फिर बहुत फर्क पड़ने लगता है। और ऐसे में कौन सा गाना है जो इस तरह की सिचुएशन पे लड़कियों को डेडिकेट किया जा सकता है? धक धक करने लगा। भाई यही तो बात है कि मुझे मस्ती की पाठशाला प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो टैलेंट छिपा है ना भाई, वो इस तरह निकलता है कि देखते ही बनता है। लेकिन इस कॉलेज में लड़कियों के काफी टैलेंट है, और वो टैलेंट क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ की कुछ लड़कियाँ दिखाना चाहती हैं अपना टैलेंट, तो ऐसे में हम आपको देते हैं ये मौका, और साथ ही साथ तैयार है हमारी मस्ती की पाठशाला का मंच। इस बार उनको हरा के है दिखाना, बड़ी बड़ी हाके है, यूं ही हवा फाके है, जेबें भरी खाली है अकले, मुंडिया नु ठगले ठगले, मुंडिया नु ठगले ठगले, मुंडिया नु ठगले ठगले, ठगले ठगले ठगले, मुंडिया नु ठगले ठगले, मुंडिया नु ठगले ठगले, मुंडिया नु ठगले ठगले, ठगले ठगले ठगले। You करते पारी शारी, जैसे हो पहली बारी, सांसें थम जाए तो, कहते चल कर ले तो, चिल्ला चिल्ला के तो। Now this is what talent is। भाई ना कोई तैयारी और ना कोई समय, और दिखा दिया यहाँ की लड़कियों ने कि मौका मिला टैलेंट दिखाने का, तो ये एक्चुअल में है टैलेंट में आगे।
भाई बात हो रही है स्टूडेंट से कि प्रोफेशनल कोर्स में क्या मस्ती कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि कोर्सेज अगर मुश्किल भी हों तो किस तरह छोटे छोटे टाइम में आप निकाल कर मस्ती कर सकते हो? कभी क्लास में गॉसिप कर ली, कभी कहीं बंक करके भाग गए? आई गेस बेस्ट होता है बंक करके भागने में, क्योंकि उसके बाद थोड़ी टीचर्स को भी जेलसी फील होती है, बुरा फील होता है, जो हम लोग को अच्छा लगता है इन अ वे, क्योंकि हम लोग बहुत क्लस्टर्ड फील करते हैं आजकल का जो एजुकेशनल पैटर्न चल रहा है. तो आई थिंक बेस्ट इज बंक, एंड आफ्टर दैट ऑन टॉप ऑफ दैट बीइंग इन कॉलेज एंड बंकिंग द क्लासेस. प्लस यू नो स्कूल में एक डिसिप्लिन लाइफ होती है ना, उसके बाद जब कॉलेज में आते हैं तो भाई मम्मी पापा, ओके मम्मी पापा बाय बाय, हम आपका नाम रोशन करेंगे, और वापस आके हाय फ्रेंड्स अब हम मस्ती करेंगे. होता है ऑब्वियसली. कितने खुश हो रहे हैं आप. भाई ये थोड़े से ऑड बने क्योंकि इन्होंने ब्लू यूनिफॉर्म की जगह ग्रे स्मार्ट सी जैकेट पहनी है. लगता है कि आज कहीं घूमने का इरादा है. घूम के आ रहे हैं. चलिए इन्हें हमने पकड़ लिया है. क्योंकि हमने इन्हें पकड़ ही लिया है तो इनसे कुछ करवाया जाए. क्या करवाया जाए इनसे? हमने टारगेट जो कर लिया है. आई थिंक गाना. मैं तेरी आंखों में रहता हूँ, तुझे पता न चले, तेरे हर पल में गुजरा हूँ, कोई ऐसी खता न करे, करे तो भी क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, किस जिनी पास बुलाओ ना, कि दिल आज टूटा है, आज टूटा है, सजन मान ना. हम यहाँ जो लड़कियाँ बैठी हैं, अगर हम आपसे बोलें कि अगर आप अपनी दोस्ती को, अपने कॉलेज को एक गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना डेडिकेट करोगे? यारो जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा. यारो जो अब तक कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको बता दें कि कोर्स कोई भी हो, बस मौका आपको मिलेगा मस्ती करने का. क्यों होता है कॉलेज असली मस्ती की पाठशाला? दोस्तों मस्ती का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी समय हुआ एक ब्रेक का. आप बने रहिए हमारे साथ. कोर्सेज में क्या पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती करने का भी मौका मिलता है या नहीं? संभालो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया. जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, क्रीम और पाउडर से लदे और सजे हैं. लगता है किसी जीत जाना, इस बार उनको हरा के है दिखाना. या फिर स्लीव्स फोल्ड करके. जहाँ थोड़ी सी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और सॉक्स नीचे हो जाते हैं, फिर बहुत फर्क पड़ने लगा. दम लगा लगा रे धक्का रे, दम लगा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में. दोस्तों हमने ना इन स्टूडेंट्स के अंदर जितना हिडन टैलेंट था उसे इतना ज़्यादा बाहर तो दिखा दिया, लेकिन हमने अब तक कुछ ऐसा नहीं कराया है जिसकी वजह से हमें पता चले कि यहाँ के लड़कों में ज़्यादा दम है कि लड़कियों में. बताओ ज़रा, लड़कियाँ ज़्यादा तेज़ है कि लड़के? लड़कियाँ ऑब्वियसली. क्यों वाई ऑब्वियसली? लड़कों में क्या चीज़ अच्छी नहीं है? लड़कियाँ लड़के क्या? दिमाग नहीं है मैम उनमें. तो लड़के लड़कियों के लिए कहते हैं कि उनका दिमाग घुटनों में होता है. नो मैम, उल्टा है. यहाँ उल्टा है. They are jealous, actually. Okay, so the We are superior.
बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर जेलस ऑफ द गर्ल्स, लेकिन अब जब बात हो रही है गर्ल्स और बॉयज की तो चलिए इनके बीच में करा देते हैं एक टग ऑफ वॉर कंपटीशन देखने के लिए कि भाई किस में कितना है गम दम है मैम, हमें फुल टू। चलिए देखने के लिए किस में कितना है दम। कम ऑन गर्ल्स। खत्म हो गया, लेकिन फिर भी चलिए क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो है वो पूरी तरह मस्ती के मूड में आ गए हैं तो लड़के लड़की ना सही लड़के और लड़कों के बीच में ही टग ऑफ वॉर करा देते हैं। तो गाइस आर यू रेडी टीम ए एंड टीम बी? लगा रे धक्का रे दम लगा दम लगा लगा रे धक्का रे दम लगा दम लगा लगा रे धक्का रे दम लगा दम लगा लगा रे धक्का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे आज के एपिसोड को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने पर्सनली किया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए कॉलेज एक नए इंस्टीट्यूट के साथ हम वापस आएंगे और वहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे कि उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली आज तक।